स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ESG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे। परिमेय संख्याएं हैं और अभ्यास है हमारी 1 के, और इस पे पहला सवाल हम देखेंगे किस प्रकार से है। तो इस पे बोला गया है निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। हमको क्या करना है, संख्याएं दे रखी हैं, इनको P/Q के रूप में लिखना है। तो बड़ा आसान है, हम इसको पहला देखते हैं P/Q के रूप में लिखना। पहले सवाल को 0.35 है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो यानी हम 0.35 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सिर्फ क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 लगाकर जितने अंक बाद दशमलव लगा था उतना ही हम 0 लगा देंगे। दशमलव हटाते हैं, 1 लगाते हैं, जितने अंक बाद दशमलव लगा होगा उतने ही 0 लगा देंगे। ये हमारा P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। अब इसको किससे देखते हैं कि डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड किससे होगा, 5 से डिवाइड जाएगा। तो 7 पना 35 और 20 पंचे 100। तो यानी P/Q के रूप में आ जाएगा कितना, 7/20। ठीक है ना। तो ये हमारा P/Q के रूप में कितना आ गया, 7/20। अब हम इसको अगला पॉइंट हम करेंगे, ये वाला 0.7 मतलब 750। अब इसको भी हम क्या करेंगे, P/Q के रूप में बदलने के लिए दशमलव हटाएंगे, 1 लगाएंगे, और जितने ही अंक दशमलव के बाद संख्याएं हैं उतने हम 0 लगा देंगे। क्लियर है। तो 1 2 3, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 25 से कट जाएगा। तो 25 3 75 और 25 चौको 100। तो ये कितना आ गया, 3/4। ये हमारा P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है। और अगला देखते हैं, ये 2.15, इसको हम करेंगे। तो 2.15 को क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 1 लगाएंगे, और जितने अंक बाद दशमलव लगा है हम उतने 0 नीचे लगा देंगे। तो 0 लगाओगे। अब हम क्या करेंगे, ये देखो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे, तो 5 चौको 20, और यहाँ पर 1 बचा, तो 5 3 15 और 20 पंचे 100। ठीक है। तो ये पूरा कट गया। तो ये कितना आ जाएगा, 43/20। ठीक है ना। ये 43/20 आ गया। ये भी हमारा P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। अब हम देखते हैं इसको। तो ये हमारा लिखा है 7.010। अब इसको भी हमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो 010, दशमलव हटाना है, 1 लगाना है, और जितने अंक बाद क्या लगे हैं, 0 लगे हैं, बस 0 उतने ही उतार देने हैं। यानी 1 2 और 3। तो 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब देखो ये कटेगा नहीं, अभाज्य संख्या है, तो 701/100 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 701/100 हमारा ये P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है। अब इसका अगले सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 10.10, तो इसको भी हम हल करेंगे। तो 10.10 यानी दशमलव हटाओगे, 1 लगाओगे, उतने ही 0 लगा दोगे। ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो अब ये भी 101 बचेगा। तो ये भी आपका क्या होता है, डिवाइड नहीं होता। तो 101/10 आ गया। ये भी हमारा P/Q के रूप में यहाँ पर लिख सकते हो, P/Q बराबर 101/10। ठीक है। अब हम अगला करेंगे, लिखेंगे 0.015। तो इसमें भी वही काम करोगे, 0.015, दशमलव हटाओगे, 1 लगाओगे, जितने अंक बाद संख्या है उतने ही हम क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 15 और 5 दूनी 10। बस अब ये आ गया 3/200। ये भी हमारा P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है। अगला हम देखते हैं 1.05
तो 1.05 में हम करते हैं तो ये दशमलव हटाओगे और नीचे डबल जीरो लगा लोगे, यानी 2 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है तो 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो यानी हटा के 2 अंक बाद 2 जीरो नीचे लगा देने हैं। और 5 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 21 बटे कितना आ जाएगा 20। ये हमारा P अपान Q के रूप में व्यक्त हो गया। अब अगला है 2.25 और इसको भी हम करेंगे 2.25 बटे दशमलव हटाओ 1 लगाओ और जितने अंक बाद जीरो, जितने जीरो लगा दो और 5 से काट दो, 5 चौको 20 और 5 25 और 5 दूनी 10, फिर अभी 5 से कट जाएगा तो 5 9 45, 5 चौको 20, यानी 9 बटे कितना आ गया 4 आ गया। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं इसका अगला सवाल। देखिए अगला सवाल है आपका दूसरा नंबर सवाल है, बोला गया है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P अपान Q के रूप में निरूपित कीजिए। सेम पहला ही सवाल के तरीके है ये भी, यानी हमें P अपान Q के रूप में ही व्यक्त करना है। तो इसको हम पहला करते हैं, यानी 2.25, तो इसको हम जब करेंगे तो दशमलव हटाएंगे 1 लगाएंगे, जितने अंक बाद जीरो अंक बाद दशमलव लगा था उतने ही हमें क्या करना है, जीरो लगा देने हैं। तो ये भी हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 चौको 20 और 5 25, 5 दूनी 10, 20 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, 5 से काट देंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी 9 बटे कितना आ गया 4। ठीक है, P अपान Q के रूप में ये भी हो गया। अब दूसरा हम करेंगे इसका 10.5 और 10.5 को हम P अपान Q के रूप में व्यक्त करेंगे। दशमलव हटाएंगे और नीचे जीरो लगा देंगे। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और यहाँ पर आएगा 5 दूनी 10, यानी 21 बटे 2 आ जाएगा P अपान Q के रूप में। ये भी क्या हो गया, व्यक्त हो गया। ठीक है, अब इसको अगला हम करेंगे तो 8.625, तो इसको हम करेंगे P अपान Q के रूप में। तो 8.625, दशमलव हटाओगे 1 लगाओगे, जितने अंक बाद क्या हैं, जीरो लगा दोगे। ठीक है, अब 5 से डिवाइड करोगे तो देखो 5 एकम 5, यहाँ पर 3 बचा तो हो गया 36 और 5 सते 35, बचा 1 तो 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 दूनी 10, यानी 200 हो गया। ठीक है, अब फिर 5 से डिवाइड होगा तो 5 3 15, बचा कितना 2, तो 5 चौको 20 और 5 25 और 5 चौको 20, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 5 से काटोगे तो 5 छक्का 30, 5 45 और 5 अट्ठे 40, तो ये बन गया 69/8। ये हो गया आपका P अपान Q के रूप में। ठीक है, अब इसका अगला हम देखते हैं। दशमलव हटाओ इसमें भी और 1 लगाओ, जितने अंक बाद जीरो लगा लो। ठीक है, अब यहाँ पर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 15 पूरा करना है। 5 3 15, यहाँ पर 1 बचा, 5 दूनी 10, यहाँ 37 हो गया, 5 सते 35 और 5 25, 5 दूनी 10, यहाँ 200 आ गया। फिर 5 से डिवाइड करो तो 5 छक्का 30, 2 बचा 27 हो गया, 5 5 25, फिर 5 25 और ये आ गया 40 आ गया। और फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, 5 3 15 और 5 एकम 5 और 5 से ये आ जाएगा 8, तो ये 31 हमारी आभाज्य संख्या हो गई। तो 131 बटे
8 AB क्या आ गया, P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए तो लाइक करें, या चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए धन्यवाद।